नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओबीजी सब्जेक्ट से रखे गए हैं। कल हम ये रीड कर रहे थे, आपने देखा था जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी रेलवे स्टाफ नर्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। जो बच्चे अभी इनको वॉच कर रहे हैं और जो अभी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ तक ये वीडियो उन बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, ये कल का जो क्वेश्चन था, बीच में ही क्लासेस आपकी ऑफ हो गई थी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, उसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। व्हाट आर द साइन सिम्टम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमने देखा था क्या साइन सिम्टम सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है। तो यूट्राइन एक्शन, बियरिंग डाउन एफर्ट। सेकंड स्टेज का जो लेबर होता है वो 16 to 90 सेकंड तक में 2 मिनट्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वुमेंस को। यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन कब कब एफर्ट लगाना पड़ता है वुमेंस को, बियरिंग डाउन, जब तक बच्चे का बियरिंग ना हो जाए, जब तक बच्चा बर्थ ना ले ले तब तक उसको एफर्ट डालना होता है, ठीक है। उसके बाद बेबी का जो हेड है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो डिसेंड आउट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही। उसके बाद सेकंड स्टेज लेबर में क्या होता है, बच्चा पहुंच जाता है पेल्विक फ्लोर में। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है, रप्चर हो जाती है। एब्डोमिनल साइन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो होता है, अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन आता है तो हार्डनिंग ऑफ यूट्रस फील होता है। और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रिमेन नॉर्मल बट पोजीशन एफएचएस लोअर देन द फीटस। जैसे ही फीटस डिसेंड आउट होता है उस समय पे फीटल का हार्ट साउंड क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है। मैटरनल वाइटल साइन भी आपको चेक करते रहना है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो मदर्स के ब्लड प्रेशर कितना होता है, 15 to 20 mm/Hg क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद वाइटल साइंस कंटिन्यूएशन में आपको चेक करते रहना है। ड्यूरेशन देखना है आपका। लास्ट स्टेज जो सेकंड स्टेज के दौरान जब डिलीवरी होती है उस दौरान फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स का देखना है, एक्सपल्ड आउट ऑफ द फीटस एंड प्लेसेंटा। और ये ड्यूरेशन जो होता है एवरेज 1 आवर प्रीमी ग्रेविड एंड 30 मिनट्स इन द मल्टी ग्रेविडा। जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा कब मतलब कितने टाइम के बाद क्या होता है, एक्सपल्ड आउट होता है। तो ये प्रोसेस बताया जा रहा है अराउंड द 30 मिनट्स। मतलब अगर मान लीजिए कि मल्टी ग्रेविडा वाला अगर मतलब मदर्स है, मल्टी ग्रेविडा मतलब होता है एक बच्चे से दूसरा बच्चा अगर जन्म दे रही कोई फीमेल्स, वो मल्टी ग्रेविडा वुमेंस होती है, ठीक है। और प्रीमी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी उसकी हो रही है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है, ये एवरेज जो फुली डायलेशन के बाद जब बच्चा और बर्थ कैनाल दोनों एक्सपल्ड आउट होते हैं कितना टाइम लगता है, 1 आवर्स का, ठीक है। बर्थ कैनाल मतलब प्लेसेंटा। अम्लाइकल कॉर्ड जो होती है वो कब एक्सपल्ड आउट होती है, तो वो बच्चे के जन्म के बाद 1 आवर्स होता है आपका। जब प्रीमी ग्रेविडा होता है 30 मिनट्स लगते हैं मल्टी ग्रेविडा में। तो समझ में आ गया होगा आपको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या देखना होता है, क्या क्या साइनम और सिम्टम देखने को मिलता है मदर्स के अंदर। ये सारी चीज़ें क्या करना होता है, देखना होता है उस समय पे। चलिए, आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कल मैंने जो बताया था बच्चों का कमेंट्स कुछ कुछ आया है, तो उसमें से देखिए जो बच्चों को क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, हमको बेहिचक बता सकते हैं अगर जो भी प्रॉब्लम होगी हम, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसका हम आपको विवरण बता सकें, उसके बारे में डिटेल में आपको बता सकें। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि किन बच्चों को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है। जो बच्चे वॉच कर रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा कमेंट्स करके वहाँ पे बताना होगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन का आंसर हमको समझ में नहीं आया है, तो वो आपको बताना होगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना होगा। चलिए, एन्यूमरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। आज हमको देखना है जो लेबर्स मैकेनिज्म ऑफ लेबर्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होता है कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। सबसे पहला होता है डिसेंट अकरिंग थ्रू आउट द पार्ट दैट लीड द फर्स्ट मीट द रेजिस्टेंस ऑफ पेल्विक फ्लोर विल रोटेट फॉरवर्ड कम अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। बच्चा रोटेट होता है, सबसे पहले तो डिसेंड होगा, उसके बाद बच्चा रोटेट होकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर में क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। उसके बाद द पार्ट दैट द स्कैप, ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर की प्रोसेस बताई जा रही, ध्यान रखिएगा। कंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। एक तो होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन इंड्यूस करवाना मतलब होता है नॉर्मल पेन ना आना, और पेन नहीं आता उस समय पे पेन का मेडिसिन देकर, ठीक है, या कुछ भी कंडीशन क्रिएट होती है उस समय पे डिलीवरी करवाना, या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाकर डिलीवरी की प्रोसेस को कंटिन्यू करना, वो होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ लेबर, जब मतलब वुमेन्स को कॉन्ट्रैक्शन अगर आ रहे हैं, ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है, तो बेबी का जो हेड है वो डिसेंड आउट होगा, पेल्विक फ्लोर में जाकर सिम्फाइसिस प्यूबिस पे फॉरवर्ड होगा, रोटेट होगा बच्चा और स्कैप हो जाएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस में प्यूबिक बोन के पिवोट के अराउंड चारों ओर, ठीक है। ड्यूरिंग मैकेनिज्म फीटस जो बच्चा है स्लाइटली वाइडेस्ट स्पेस देखेगा, ठीक है, पेल्विस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइडेस्ट मतलब ज़्यादा उसको प्लेस मिलेगी वहाँ पे वो क्या करेगा, अटैच होने की कोशिश करेगा। ट्रांसवर्स ब्रीम एंड एंटीरियर पोस्टीरियर आउटलेट रहेगा बच्चे का,
फिर कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी में क्या होगा, 3 फेसेस देखने को मिल रहे थे, डिलीवरी ऑफ हेड, डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स, डिलीवरी ऑफ ट्रंक्स। बच्चे का हेड पहले डिसेंड आउट होगा, मेंटेन फ्लैक्शन, हेड रेगुलेटिंग सो स्कैप ऑफ द हेड, क्लीन पैड टू इज प्लेस अंडर द वुमेन एब्जॉर्ब एनी फीसेस आर फ्लूइड। आपको पैड रखना है ताकि अगर मान लीजिए वुमेन्स फीसेस वगैरह पास करती है, कोई फ्लूइड्स या यूरिन पास आउट होता है तो समय पे क्लीन करना है। फिर टू फैसिलिटेट द डिसेंट ऑफ द हेड, मदर इज एनकरेज पुट बियरिंग डाउन एफर्ट ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही बेबी का हेड अगर डिसेंट आउट होता है तो मदर को बोलना है कि आपको बियरिंग डाउन के लिए एफर्ट लगाना है ताकि बच्चा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बना रहे कंटिन्यू में और बच्चा डिलीवर्ड हो सके ईजिली। ठीक है, ये तो डिलीवरी ऑफ हेड में आपको बताना है। उसके बाद आगे भी दिया है इसमें, व्हेन स्काल्प सम आउट द विजुअल फ्रॉम द वल्वल आउटलेट, जैसे ही स्काल्प में विजुअल होने लगता है तो ऑक्सीपुट इज पुश डाउनवर्ड द मिडवाइफ हैंड एंड दिस इज द डन, मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड सो डिजायर्ड डायमीटर ऑफ द हेड स्कैप आउट, द क्राउनिंग ऑफ द हेड अकर्स विथ मेंटेन फ्लैक्शन स्मॉल सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। देखिए कौन सा डायमीटर आपको देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है डिस्टेंट वॉल्वल आउटलेट, दिस इज द टाइम पेरिनियम स्ट्रेस एंड कैन टियर इज द इपिजोटोमी। उस टाइम पे जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है, अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं हो रहा तो आपको इपिजोटोमी उस समय पे पेरिनियम वाले एरिया में करना है। और हेड डिलीवर्ड स्लोली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, फॉर हेड नोज माउथ चिन, आपको स्लोली एक्सटेंड करना है, बच्चे के हेड को बाहर निकालना है और एक्सटेंशन के थ्रू बच्चा क्या हो रहा है आपका बाय एक्सटेंशन एक्सटेंड आउट हो रहा है बच्चा बाहर की ओर। और फिर इसके बाद आफ्टर डिलीवरी हेड की डिलीवरी के बाद म्यूकस फ्रॉम द माउथ नोज वाइप्ड, जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद जो भी म्यूकस या फ्लूइड बच्चे के हेड आईलिड और नोज में अगर वाइप के माध्यम से क्या करना है आपको, स्टेराइल वाइप के माध्यम से गॉस्पिस के माध्यम से आपको क्लीन करना है। एबनॉर्मली कॉर्ड अराउंड द नेक और अम्लाइकल कॉर्ड को आपको स्लिप करना है। ठीक है, उसको वेरी टाइट कट बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ द फॉरसेप, आपको सभी को मालूम है कि कितने इंचेस के पार्ट में आपको कट करना है, तो 1 से 2 इंचेस के बीच में क्या करना है आपको 2 टैग लगाने हैं और उसके बीचों बीच आपको क्या करना है कट करना है। ठीक है, 2 पेयर होना चाहिए, 2 पेयर में 1 से 2 इंचेस के पार्ट में क्या करना है कट लगाना है, आपको टाई करना है। ठीक है, किसको, अम्लाइकल कॉर्ड को, ताकि जितना भी प्लेसेंटा में जितना ब्लड है वो जाके बच्चा पूरा रिसीव कर ले, उसके बाद आपको क्या कर देना है उसके बीचों बीच उसको कट कर देना है। चलिए अब ये तो हो गया डिलीवरी ऑफ हेड में। अगर बच्चे का जब शोल्डर का डिलीवरी होती तो क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन रेस्टिट्यूशन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड यूजुअली अकर्स। उसके बाद बाई सैक्रोमियल डायमीटर प्लेस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, pelvis which minimize risk of the perineum laceration, general traction should be given neck, avoid stretching injuries during next contraction, shoulder borne symphysis pubis by drawing the head in the upward direction, posterior shoulder deliver out of the perineum। फिर डिलीवरी ऑफ ट्रंक, देखिए प्रोसेस बताई जा रही है कि सबसे पहले तो हेड डिलीवर्ड होगा, उसके बाद आपका शोल्डर वाला एरिया बच्चे का डिलीवर्ड होगा, उसके बाद ट्रंक वाला एरिया कैसे डिलीवर्ड होगा। तो आफ्टर शोल्डर की डिलीवरी के बाद बेबी का जो चेस्ट होता है, एक्सिला हो गया, ट्रंक हो गया, बर्थ कैनाल ऑफ द ट्रंक हो गया, वो कैसे डिलीवर्ड होता है। तो ट्रंक डिलीवर्ड जनरली लेटरल फ्लैक्शन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, म्यूकस ड्रेन आउट द बेबी क्लीन रैप्ड स्टेराइल सीट, अबगार स्कोर डन इन द 1 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है। अबगार स्कोर सभी वर्जीनिया अबगार ने इसको दिया था और सभी को मालूम है जो अबगार स्कोर का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 10, और आपको ये स्कोरिंग आपको कितने टाइम तक लेना है, जिसमें से आपको जनरल अपीयरेंस, रिफ्लेक्शन, कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेबी का देखना होता है। तो आपको अबगार स्कोर में ये सारे आपको क्या करना है, ग्राइमेसी देखना है अबगार में, ठीक है, रिफ्लेक्शन देखा, रिस्पायरेशन देखना है आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको, हार्ट रेट भी देखना है अबगार स्कोर में। तो स्कोरिंग दी जाती है उसमें से तो 10 स्कोरिंग होती है। ठीक है, कटिंग द कॉर्ड डन नियर 8 to 10 सेंटीमीटर एम्लाइकस कॉर्ड कट बिटवीन द 2 ligature applied cord 1 centimeter 2.5 centimeter away from the navel, any cord abnormality is noted, the cord is cut। जैसे ही ट्रंक की डिलीवरी हो जाती है तो आपको 8 to 10 सेंटीमीटर बताया जा रहा है अम्लाइकस कॉर्ड को कट करना है बिटवीन 2 लिगेचर के बीच में और 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द नेवल। कॉर्ड एबनॉर्मलिटी नोट, कॉर्ड के एबनॉर्मलिटी को हमको क्या करना है, उस समय पे अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है आपको या ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो आपको तुरंत ही नोट करना है। ठीक है,
कॉर्ड को जैसे ही कट करते हैं मैटरनल एंड से, तो प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ द बेड, ताकि किसी भी प्रकार का अगर ब्लीडिंग हो तो तुरंत हमको उसको डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेना है या उसमें लगाना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, ताकि इन्फेक्शन ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, तो ये तो होगा मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या क्या लेबर के दौरान आपका, जैसे हेड की डिलीवरी अगर हो रही है, शोल्डर की डिलीवरी हो रही है, उसके बाद ट्रंक की डिलीवरी हो रही है, तो कैसे हो रही है डिलीवरी आपको देखना है, इसमें क्या करना है और क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर पोजिशनल मूवमेंट। अब आपको डिफाइन करना है क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर पोजिशनल मूवमेंट फीचर्स अंडरगोज द accommodate itself maternal pelvis, onset of labor commonest presentation to the vertex, most common the position either left right occipital or a जिसको बोलते हैं लेफ्ट और ओए राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो मोस्ट कॉमन जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है उसमें बच्चे का डिपेंड करता है पोजिशनल मूवमेंट, कैसा बच्चे का पोजिशनल मूवमेंट है पेल्विस के अंदर में। ठीक है, और ऑनसेट ऑफ लेबर, जिस टाइम पे लेबर का प्रोसेस होता है, कॉमन जो प्रेजेंटेशन बताया जा रहा है बच्चे का, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, लेफ्ट अथवा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन होती है बच्चे की। ठीक है, फीटस का प्रेजेंट लेफ्ट और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन जो होता है फीटस के नॉर्मली सिचुएटेड कहाँ पे होता है, तो आपको देखना है जो लाइज होती है बच्चे की वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये ओबीजी में पढ़ना ही होगा कि मतलब जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो क्या उसकी लाइज होती है। ठीक है, उसका लाई कैसा होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिफेलिक मतलब होता है हेड वाला पोर्शन। ठीक है, फिर इसके बाद पोजीशन राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजीशन हो गया। प्रेजेंटेशन सिफेलिक को ही वर्टेक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिफेलिक का दूसरा नाम क्या होता है, वर्टेक्स होता है। देन एटीट्यूड इज वन ऑफ द फ्लैक्शन। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, फ्लैक्शन, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, फ्लैक्स होना चाहिए। क्यों, एटीट्यूड मतलब होता है, देखिए एक प्रकार से हम बताएं कि बच्चे का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, वेल मतलब पुअर एटीट्यूड बच्चा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे शरारती बच्चे होते हैं कि मदर्स का मान लीजिए कि यूट्रस की साइज़ कम है थोड़ी, हाँ, तो वो बच्चे काफ़ी एक्सटेंड फैल के बिल्कुल लेट जाते हैं, फैलते हैं तो बच्चे मदर को क्या होता है, थोड़ा सा पेन फील होता है। ठीक है, और अगर बच्चे अपने आप को फ्लैक्स करके अगर मदर का यूट्रस की साइज़ कम है तो उसके उस साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ के रखते हैं, सिकुड़े हुए बच्चे रहते हैं, तो वो होता है फ्लैक्शन। तो एटीट्यूड कैसी अच्छी मानी जाती है, फ्लैक्शन। फिर डिनोमिनेटर ऑक्सीपिटो डिनोमिनेटर होना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट पोस्टीरियर पार्ट अथवा एंटीरियर पार्ट, पैराइटल बोन क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब होता है आपका बोनी पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट किसको बोलेंगे, बोनी पार्ट। तो एंटीरियर पैराइटल बोन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपका प्रेजेंटिंग पार्ट। उसके बाद पोजिशनल मूवमेंट देखेंगे। ये तो हो गया आपका क्या मैकेनिज्म ऑफ लेबर में किस तरह से क्या पोजीशन होता है, क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या आपका बच्चे का एटीट्यूड होता है, क्या डिनोमिनेटर होता है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। पोजिशनल मूवमेंट बताया जा रहा है कि सेवरल बेसिक पोजिशनल मूवमेंट विच टेक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन दी जा द फॉलोस। तो सारी पोजिशनल मूवमेंट यहाँ पे बताई जा रही हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला तो बच्चा क्या होता है आपका स्टार्टिंग जो प्रोसेस इंगेजमेंट से देखिएगा। सबसे पहले जो बच्चे का बताया जा रहा है आपका पोजिशनल मूवमेंट, सबसे पहले इंगेजमेंट होगा, बच्चा डिसेंड आउट होगा, देन इसके बाद फ्लैक्शन होगा, फिर बच्चा इंटरनल रोटेट होगा, उसके बाद क्राउनिंग होगी, फिर बर्थ हेड होगा, उसके बाद रेस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर होगा, देन इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड होगा, फिर बर्थ ऑफ द शोल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और ये पॉइंट आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या पोजिशनल मूवमेंट होता है बच्चे का। तो सबसे पहले इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन। ठीक है, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लैक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द आपका हेड, उसके बाद क्राउनिंग, फिर बर्थ हेड ऑफ द एक्सटेंशन। बर्थ हेड जैसे ही हेड मतलब बर्थ होता है बच्चे का, हेड का एक्सटेंड आउट होता है, इसके बाद रेस्टिट्यूशन होता है, देन इंटरनल रोटेशन ऑफ द। तो आपको पोजिशनल मूवमेंट देखना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, पोजिशनल मूवमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या करना है आपको, पोजिशनल मूवमेंट ऑफ फीटस का देखना है। इसके बाद मैंने आपको इसके पहले भी क्लास में बताया है कि बच्चा इंगेजमेंट, जब बच्चा इंगेज होता है, ठीक है, प्लेस द बाइपेराइटल डायमीटर फीटल हेड पास ऑफ पेल्विक इनलेट। इनलेट मतलब ब्रिम होता है, इनलेट आउटलेट कैविटी जिसको बोलते हैं। तो ब्रिम वाला जो एरिया होता है पेल्विस का, वहाँ पे बच्चा इंगेज हो जाता है। फिर डिसेंड आउट होता है बच्चा जब लेबर की पोजीशन में आता है। तो स्टिमुलेट मतलब खुद से सेल्फ से ही क्या होता है, बच्चा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद डिसेंड आउट होता है, फिर उसके बाद बच्चा फ्लैक्स होता है। सर्वाइकल और बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, बच्चा फ्लैक्स आउट होता है। बच्चे का जो हेड होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर 10 सेंटीमीटर जिसमें लाइज ब्रिम पेल्विक के ब्रिम में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, हेड का इंटरनल रोटेट होना होता है, तो 45 डिग्री का सर्कल बनता है जिसमें फिर क्राउनिंग होती है।
ऑक्सीपिटल सिम्फाइसिस प्यूबिस से होकर बच्चा क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है, तो हेड की क्राउनिंग होती है, उसके बाद बच्चे का हेड एक्सटेंड आउट होता है। रेस्टिट्यूशन मतलब होता है बच्चा रोटेट होकर लेफ्ट राइट डिपेंडिंग जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है बच्चा, और ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन ले लेता है, उसको हम बोलते हैं। और ट्विस्ट नेक, रेस्टिट्यूशन मतलब होता है इन ट्विस्टिंग नेक, जैसे ही बच्चा रेस्टिट्यूशन की पोजीशन में आता है तो नेक उसके दो गर्दन जो होते हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं, जुड़े हुए बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक है, गर्दन ट्विस्टिंग नेक हो जाता है। हेड अगेन राइट एंगल शोल्डर, और 45 डिग्री एंगल का आपका रेस्टिट्यूशन भी बनता है आपका, क्योंकि अभी आपने देखा जब इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होता है वहाँ पे भी 45 एंगल का सर्कल बनता है आपका। फिर इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, वहाँ भी 45 डिग्री सेल्सियस का बताया जा रहा है टेम्परेचर वहाँ पे। देन इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होता है, वो भी 45 डिग्री एंगल का रोटेट होगा शोल्डर के थ्रू, सिम्फाइसिस प्यूबिस के थ्रू क्या होता है, ऑब्लिक डायमीटर। तो देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारे जो पोजीशंस हैं, ये सारे मैकेनिज्म ऑफ जो लेबर होते हैं, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। और इसमें एंगल आपको देखना है कि रोटेट होकर जो हेड होता है वो शोल्डर से जाकर इंटरनली जो हेड का रोटेशन होता है शोल्डर के थ्रू जाकर सिम्फाइसिस प्यूबिस में ऑब्लिक डायमीटर जो बनता है आपका, जैसे हमने आपको डायमीटर ही बताया था इसमें, तो आपका जो ऑब्लिक और ट्रांसफर डायमीटर, दो डायमीटर बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 45 डिग्री एंगल में रोटेट होकर क्या होता है, बच्चे का पोजीशन होता है उस समय पे। और बर्थ ऑफ शोल्डर एंड बेबी लैटरल फ्लैक्शन, बर्थ का जब शोल्डर का बर्थ होता है तो बेबी लैटरल फ्लैक्शंस में होती है, ठीक होता है, ठीक है। एंटीरियर शोल्डर एस्पेक्ट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर शोल्डर पासेस ओवर द पेरिनियम, वो आपको देखिए। चलिए इतना ही है आपका, तो आपको सबको मालूम हो गया होगा कि किस तरह से जो पोजीशंस होती है बच्चे की। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पोजिशनल मूवमेंट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो जो बच्चे का पोजिशनल मूवमेंट होता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर बच्चा कैसे मूव करता है जब डिलीवरी उसकी होती है, जब उसका बच्चा डिलीवर्ड होता है थ्रू द सर्वाइकल कैनाल के थ्रू द मतलब वेजाइना के थ्रू, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या पोजीशन होती है बच्चे की, तो कितना डायमीटर होता है, ठीक है, कैसे ऑक्सीपिटो डायमीटर है आपका, क्या डायमीटर उसका है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। जब शोल्डर का होगा तो एंटीरियर शोल्डर एस्पेक्ट बताया जा रहा है सिम्फाइसिस प्यूबिस से होता हुआ पेरिनियम वाले एरिया से, आपका पोस्टीरियर शोल्डर प्रोसेस ओवर द पेरिनियम कॉजिंग डायमीटर डिसेंट वेजाइनल ऑरिफिस आफ्टर द शोल्डर डिलीवरी रिमेन द बॉडी बॉर्न लैटरल फ्लैक्शंस कर्व ऑफ द क्यूरस। तो आपको इतना सारे जो मतलब पोजीशन बताए गए हैं कि किस प्रकार से बच्चा मूव करके आगे बर्थ आउट होता है, ठीक है, तो ये सारे पोजीशन आपको पता होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो तो मैं आपको एक एमसीक्यू, एक स्टैंडर्ड एमसीक्यू ओबीजी सब्जेक्ट से रख सकूं, ताकि सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ सके आप लोग, ताकि इजीली क्वेश्चन पेपर भी ओबीजी का सॉल्व कर सके, क्योंकि हम आपको फिर उसमें 20 से क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम आपको क्वेश्चन वहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। चलिए धन्यवाद। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था आपका, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, पोजिशनल मूवमेंट। तो पोजिशनल मूवमेंट क्या था बच्चे का, उसके बारे में हमने रीड किया।